सड़क बनाती हैं कंपनीज, वही पाइप लगाती हैं। और इन झुग्गी वालों ने देखो इसमें क्या किया हुआ है, ये पाइप ही पूरा ब्लॉक किए हुए हैं, मतलब जान पूछ कर इसमें पत्थर डाले गए हैं। ये तो जब NH-24 हाईवे बना है, जब ये नाला बना, इससे इधर ये नाला है, देखिए पानी नहीं जाता है, हम लोग पानी में डूब जाते हैं। सड़क का पानी आता है हमारे लोग के घर में। जिताएंगे हम, सरकार को गद्दी पे बैठाएंगे तो कौन देगा हमें वोट? सबके घर पर मैंने देखा केजरीवाल जी के पोस्टर लगे हुए थे। जिताते हैं किसी और को, जीत जाता है कोई और। ये मन की बात निकली है, जिताना था केजरीवाल को, जीत गई रेखा गुप्ता है। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं न्यूज़ हिंदी में। और आज एक बार फिर से एक नई लोकेशन पे झुग्गियां मैं कवर करने आया हूं। लेकिन इन झुग्गियों की ख़ास बात ये है कि ये जो आप झुग्गी देख रहे हैं, ये जितनी भी झुग्गी बस्ती है, ये नाले के ऊपर बसी हुई है। और इसके साइड में ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है। और ये इस एरिया की अगर मैं बात करूं तो पटपड़गंज का ये एरिया है। अब ये झुग्गी को देखकर सबसे पहले तो मुझे योगी जी का एक बयान याद आ रहा है। वो कह रहे हैं कि यूपी में नाले कहाँ जाम है, हमारा सेंसर ये बता देता है। अगर हम दिल्ली की बात करें तो क्या दिल्ली में भी कोई ऐसा सेंसर है जो नाले को छोड़िए ये पता लगा सके कि कहाँ नाले जाम है और कहाँ नालों के ऊपर झुग्गियाँ बनी हुई हैं? अब कई सवाल मेरे जहन में है कि ये झुग्गियाँ कब बनी, कहाँ के ये लोग हैं, अपनी जान को ख़तरा है या नहीं है, क्योंकि नाले के ऊपर है तो जाहिर है जान को ख़तरा तो होगा ही होगा। और नाले की सफाई में भी बाधा आती होगी। ये तमाम तरह के सवाल हैं। अब एक्शन भी लगातार दिल्ली में हो रहा है। ये तमाम सवाल लेकर मैं इन लोगों से बात करूँगा कि करके, और ये यहाँ क्यों रह रहे हैं, कहाँ से आए हैं, ये सारे सवालों के जवाब मैं ढूंढने की कोशिश करूँगा। देखिए, जिस नाले की मैं बात कर रहा था, पीछे दिखाइए थोड़ा सा, ये यहाँ से नाला पूरा इन्होंने यहाँ तक ये बंद पाटा हुआ है। और उसके ऊपर ये मिट्टी विट्टी डाली हुई है, ईंटें विट्टे लगाई हुई हैं। और यहाँ से इन झुग्गियाँ हैं, यहाँ से शुरुआत हो रही है। और इसके पीछे पूरा रिहायशी एरिया है, आम लोग यहाँ रहते हैं जो बाकायदा हर चीज़ में टैक्स पे करते हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि इन नालों के ऊपर पाट कर इन्होंने रहना शुरू कर दिया, इन नालों की सफाई होती होगी। अब नाले की सफाई नहीं होगी तो जाहिर है नाले ब्लॉक होंगे, और ब्लॉक होंगे तो यहाँ सीलन की समस्या, बाढ़ की समस्या और भूस्खलन जैसी समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये नाले कभी साफ़ नहीं होते होंगे। अगर जैसे मैं अंदर जाके पूछूंगा कि कितने सालों से हैं, मान लीजिए किसी ने बोला 50 साल, किसी ने 60 साल, दैट मीन्स ये उतने ही सालों से नाला बंद है। अब प्रॉब्लम किसको है? जो यहाँ आम लोग इसके पीछे रह रहे होंगे, जो यहाँ आम जनता रह रही होगी, उनको ये समस्या होंगी। बाकी पूरी झुग्गी की यहाँ से शुरुआत होती है और मैं आपको अभी इस झुग्गी में अंदर लेके जाऊँगा। सबसे पहले आप आगे आइए। ये अंदर जो घड़ी लगी हुई है इस झुग्गी में, वो देखिए, मनीष सिसोदिया जी की तस्वीर लगी हुई है और आम आदमी इसमें मेंशन है, मतलब वॉच आम आदमी पार्टी ने दी हुई है। और इसके दरवाजे पे देखिए पोस्टर लगा हुआ है, फिर लाएंगे केजरीवाल। दैट मीन्स इतना तो मोटा मोटा मुझे समझ आया कि यहाँ जो लोग रहते होंगे वो डेफिनेटली आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं। और ये एरिया भी मनीष सिसोदिया का रह चुका है। पटपड़गंज की मैं बात करूँ, क्यों भाई साहब, ये जो घड़ी दी हुई है यहाँ के लोगों को, ये मनीष सिसोदिया की तरफ से मिली थी? ये तो इलेक्शन के टाइम में हर नेता आता है बांटने के, कोई टी-शर्ट देता है, कोई घड़ी देता है, कोई कुछ देता है, कोई कुछ अपना अपना पोस्टर चिपका जाता है। किसको मना करोगे? आपका नाम जान सकता हूँ? मोहम्मद कुर्बान। मोहम्मद कुर्बान साहब, ये जो जितने भी घर हैं ये सब नाले के ऊपर हैं? नहीं, ये सब झुग्गी नाले पे नहीं, नाले पे सिर्फ वो पार्क के लाइन वाली है, बाकी ये सब तो इसके नीचे क्या है? रोड है ये तो। इसके नीचे? हाँ, आप कंफर्म है? कंफर्म है। मैं लेके चलूँ आपको पीछे नाला दिखाऊं? हाँ चलिए। और आगे भी नाला खुला हुआ है ये तो जब NH-24 हाईवे बना है, जब ये नाला बना, इससे इधर ये नाला है, देखिए ये दीवार है ना, इससे इधर ये नाला है। और अगर मैं ये बोलूँ कि ये झुग्गियाँ जिसके ऊपर है इसके नीचे नाला है तो? अब कहने को तो नीचे तो कुछ भी, आजकल तो सब चीज़ हो ही रहा है, करा है, यहाँ मंदिर है, यहाँ मस्जिद है, यहाँ नाला है, गुरुद्वारा है, तो ये तो चल अरे ये फैक्चुअल है, पीछे नाला दिखता आ रहा है, यहाँ पे पाटा हुआ है, उसके ऊपर झुग्गी बनाई हुई है। खैर ये बहस का मुद्दा नहीं है कि ना आप माने या ना माने, बट इसके नीचे नाला है। यहाँ जितने नेता आए उनको आपने पूछा नहीं कि हम यहाँ से कब निकलेंगे, हमें कब घर मिलेगा, कब हमारी गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड होता है। जब गवर्नमेंट को जरूरत पड़ा तो ये तोड़ के, आज की झुग्गी नहीं है, यहाँ तो कम से कम 40 साल से आदमी रह रहा है। जब ये हाईवे सिंगल फ्लाईओवर था और जब ये पार्क में ठेका था, एक ही ठेका था इस एरिया के अंदर में, ये संजय झील पार्क के अंदर में, जब उससे पहले से ये झुग्गी, जब पांडव नगर भी नहीं बसा था, जब से ये झुग्गी बसी हुई है। हाँ,
अच्छा। उस टाइम पे सिंगल ही फ्लाईओवर था, वहाँ तक का झुग्गी था, हाईवे तक है। तो अब टूट के ये सब टूटा, जिसको टूटा सरकार की जितनी ज़रूरत थी उतना अपना लिया और जिसका देना था उसको दिया। यहाँ कुछ सर्वे वगैरह हुआ घर मिलने के लिए या फिर तोड़ने? अभी सर्वे इधर नहीं चला है। जब जिसका सर्वे हुआ वो टूटा, उसे मिला भी, सरकार अपना काम भी किया। सरकार की इसकी ज़रूरत पड़ेगा तो फिर ये सर्वे करेगा, फिर तोड़ेगा, उसको भी देगा। आप लोग हैं कहाँ के रहने वाले? हम लोग तो बिहार के हैं। बिहार के। जी, यहाँ क्या मजबूरी रहने की? मजबूरी क्या है, कमाने खाने आए हम लोग। तो 5,000 10,000 किराया देख तो नहीं रह सकते हैं। आप चले जाइए सोसाइटी या कॉलोनी के अंदर में, तो नॉर्मल किराया 7,000 8,000 रुपये मांगता है। और यहाँ आदमी ऐसे भी अपना रह रहा है। किसी यहाँ सबका अपना है, किराए पे है? सबका ज़्यादातर तो सबका अपना ही है। एक आदमी ऐसा होगा जो किराए पे है, बाकी तो सब अपना अपना बना के रह रहा है। बाकी बिजली पानी की व्यवस्था कैसी है यहाँ? सारे सही आ रहा है, 24 का पानी भी आता है। अब जैसे हम बरसात का पानी तो भर जाता होगा। हाँ, ये पानी निकलने का रास्ता है, बना रखे हैं। आप कहाँ से? कहाँ? मुजफ्फरपुर। ये कहाँ है? मुजफ्फरपुर बिहार में। मुजफ्फरपुर। अच्छा, क्लियर सुनाई नहीं दिया मुझे। मुजफ्फरपुर से आपका भाई? हमें तो 40-45 साल हो गया। 40-45 साल। खाने का माने? बिहार में खाना कमाना नहीं चल रहा था? अब यहाँ आदमी कमाते हैं, जितना जो हुआ खर्चा भेजते, जो हुआ जो खाते सब यहाँ करता है कि यहाँ बैठ के खा। क्यों, वहाँ क्या प्रॉब्लम थी? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपना हुआ खेती बाड़ी नहीं है, खेती बाड़ी नहीं है, यहाँ है तो कमाना है खाना है, घर पर कमाना है खाना है, वैसे ही रहो कमा। तो आपको बिहार में भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन आप यहाँ तो देखिए, इन नीचे आप ऐसे लेटे हैं, बरसात का पानी भी जाता होगा। यहाँ से तो बेहतर ज़िंदगी होगी वहाँ बिहार में। हाँ, बहुत अच्छी। फिर भी आपको ये ज़िंदगी अच्छी लगती है? अब क्या करूँ? ये क्या रास्ता है जाने का? हाँ जी, ये रास्ता है। इसमें जा पाते हैं लोग? हाँ, जो है रूम है छोटे-छोटे। इसमें जा पाते हैं, घुस पाते हैं? ये रास्ता है? ये रास्ता है जाने का। इसमें से ये लोग, मैं तो बहुत पतला सा इंसान हूँ, मान लीजिए कोई मोटा इंसान जाए यहाँ से और अगर थोड़ा सा लंबा भी हो तो वो प्रॉपर खड़ा भी नहीं हो सकता। और इस दृश्य को देखकर जो लोग, आप लोग में से वीडियो देख रहे होंगे, मान लीजिए किसी को क्लस्ट्रोफोबिया हो तो वो ये दृश्य देखकर ही उसकी सांसें फूलने लग जाएंगी। मतलब इतना हाल है। ऐसे अगर मैं प्रॉपर खड़ा नहीं हो सकता इसमें। ये रास्ता है और आगे भी इसमें झुग्गियाँ हैं, यहीं से ये लोग गुजरते हैं। प्रॉब्लम नहीं होती आपको निकलने में? क्या करें, यहाँ पर कमा रहे हैं, खा रहे हैं, क्या करें, छोटा सा घर है, इसी में गुजारा हो रहे हैं हम लोग। अब जैसे ये है ना, ये बिहार से हैं, इन्होंने बोला हमारा वहाँ बढ़िया चीज़ है, तो मैंने इनसे पूछा कि वहाँ दिक्कत नहीं है तो यहाँ क्यों रहना है इस गलीचपन में? तो यहाँ पर ही अब क्या दिक्कत है, आदमी लोग यहाँ रहते हैं तो बच्चे कहाँ लेकर रहेंगे, बीवी बच्चे तो साथ में रहना चाहते हैं ना, छोटा है। ऐसे ना जाने कितनी फैमिली हैं जिनके हस्बैंड बाहर रहते हैं कमाने के लिए। तो कमाने के लिए तो इसलिए साथ में रहते हैं, उसको रोटी पानी बनाने के लिए साथ में रहना पड़ते हैं। आदमी कहते हैं मेरे से रोटी नहीं बनेगा, तो फिर साथ में रहो। आप लोग खाना बनाने के लिए साथ हैं? साथ में रहते हैं, और क्या करें। यहाँ पर छोटा है घर, जहाँ बड़ा है एक। ठीक है, जो एक पढ़ा मिनट। लिखा उसको ना नौकरी मिल रहा। आप लोग क्यों हैं यहाँ पर? क्या नाम? क्या नाम? नाम? सोनी खातून। क्या? सोनी खातून सोनी खातून। जी। साहिबा जी, ये नाले के ऊपर आपको डर नहीं लगता कि कभी अगर टूट जाए? वो नाला नहीं है, और ये सब जमीन सूख गया है ये? अंदर से। हाँ, वो सब जमीन है और पूरे ढला। नाला डाइवर्ट कहाँ कर दिया? अगर पानी कहाँ डाइवर्ट कर दिया नाले का? नाला उधर है, नाला उधर है और ये उधर नाला, ये सब पूरे जमीन है। मैं आए से नहीं रह, जब से आया हूँ तब से देखो जमीन है। हाँ, एक बार नहीं 2-3 बार ढलाई हो चुका है। 2-3 बार? कितना? 2-3 बार आरसी किसने डलवाया? जब शुरू में केजरीवाल आया था, उसके बाद एक बार आरसीसी पर आता, जब कांग्रेस का टाइम था उस टाइम भी आरसीसी हुआ था। उस टाइम तो जगह बहुत था, तो धीरे धीरे टूट के ये कम हो गया है। टूट के कम हो गया। हाँ, ये कम से कम कैमरा 4 लाइन की चुकी। अगर पॉसिबल हो तो एक चीज़ दिखाओ, उधर आगे आइए, एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको। ये लोग कह रहे हैं कि नाला नहीं है। एक सेकंड थोड़ा सा हटिए, चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। ये झुग्गियाँ सिर्फ नाले के ऊपर ही नहीं है। ये देखो, ये नीचे झुग्गी है, इसके नीचे नाला है और इसके ऊपर रोड है साइड में, बिल्कुल मिला हुआ। मतलब ये रोड की बैरिकेडिंग है और ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है जहाँ से 120-100 की रफ्तार से गाड़ियाँ चल रही हैं। और जस्ट बगल में मान लीजिए जैसे फुटपाथ पे सोना किसके लिए कितना ख़तरनाक होता है, सेम वही चीज़ है। नीचे से खतरा, ऊपर से खतरा, मतलब चारों तरफ से खतरा ही खतरा इन झुग्गियों में। फिर भी इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये 1-2 मकान नहीं है, पूरी बस्ती इनकी बसी हुई है। ये देखिए, क्या देख रहे हैं भाई साहब? क्या नाम है आपका? दिनेश।
दिनेश, नाला है नीचे या नहीं है? यहाँ नहीं है, पीछे साइड है। पीछे साइड कहाँ? मतलब ये पेड़ दिख रहा है उस साइड है, पीछे साइड। और रोड दिख रही है या वो भी नहीं दिख रहा? रोड तो दिख रही है, मतलब दिख रही है। ये खतरा नहीं है आप लोगों के लिए? खतरा क्या है, ये तो अभी टूटी है झुग्गियाँ, इस वजह से ये दोबारा फिर फुटपाथ वगैरह बनाए। पहले तो झुग्गियाँ दोनों साइड थी, दोनों साइड ये फ्लाईओवर नहीं था ये। अच्छा, वहाँ भी थी। वहाँ तक थी फ्लाईओवर, दोनों साइड झुग्गियाँ थी। एक बार 2007 में टूटी तो कुछ नहीं, फिर उसके बाद दोबारा टूटी तो कुछ लोगों को फ्लैट मिले हैं। उसके बाद से ही फिर ये रोड निकाला है। आप कहाँ से हैं? मैं प्रयागराज। क्या मजबूरी रही यहाँ आना पड़ा? मजबूरी क्या है, पिताजी यहीं रहते थे, फिर काम धाम यहीं था। उसके बाद रहते रहते आदमी पसावट हो गया थी, फिर आदमी रहने यहीं पूरा, मतलब काम धाम से पूरा सेक्शन यहीं से था, सुविधा थी यहाँ से हर चीज़ की। ये आपके पिताजी की थी? आपके पिताजी की भी थी या वो उन्होंने बनाई थी? वो रेंट पे रहते थे जब आए थे पिताजी। हाँ। यहीं पे फिर उन्होंने अपनी झुग्गी बना ली, तो अभी आप भी उसमें रहते हैं। तो आपने कभी सोचा नहीं कि मैं पिताजी की ज़िंदगी थोड़ी संवार लूँ, कुछ कमा लूँ, इन झुग्गियों से बाहर निकल जाऊँ? निकलना चाहते, बट वही तो काम, अब नौकरी, कोई पढ़ाई लिखाई है नहीं इतनी अच्छी, और नौकरी कोई कर नहीं सके। बीच में की भी थी, मगर वो नौकरी वही 6 महीने साल भर कर नहीं पाई, इतनी कोई अच्छी सैलरी भी नहीं है हम लोगों के लिए। तो वही 10,000 12,000 से ज़्यादा मिलती नहीं, उसमें घर के खर्चे संभालने, क्योंकि परिवार थोड़ा बड़ा होता है। अब थोड़ा सा, पहले घर में मेरे करीब 10-12 लोग थे, बुआ थे मेरी 5, 2 भाई थे, 2 और थे, फिर बच्चे भी थे। तो फैमिली के हिसाब से खर्चे पूरे नहीं हो पाते थे। किराए रेंट पे रहते थे, रेंट का देना और घर में खाना बस उतना ही होता था। बच्चे हैं? हाँ, 2 बच्चे मेरे। पढ़ाते हो उन्हें? लड़का नर्सरी विक्टर में पढ़ता है, ये मैक्स हॉस्पिटल के पास, और लड़की मंडावली में। तो आप अपने बच्चों को चाहते हैं कि वो यहीं पे रहें या यहाँ से निकलें? पूरी कोशिश कर रहा हूँ उनको पढ़ा, मैं हूँ भी इसी चक्कर में कि जितना हो सके मैं उसको पढ़ा, क्योंकि निकाह के 8 में है वो अभी। और पूरी कोशिश है कि मैं नहीं चाहता कि मैं जिस तरह यहाँ रह रहा हूँ कि मेरे बच्चे भी यहाँ रहें। काका नीचे आ सकते हो आप? कितने साल से रह रहे हो यहाँ? माइक पहुँचाएगा मेरा ऊपर तक? हाँ हाँ पहुँच कितने जाए। साल से रह रहे हो? हम तो यहाँ 34 साल हो गए। 34 साल। आपने खुद बनाया था चूँकि यहाँ, या आपके पिताजी की थी? हमने खुद बनाया था। खुद बनाया था। हाँ। तो अब निकलना नहीं है इन झुग्गियों में से, यहीं रहना है? अरे कौन चाहता है कि झुग्गी में ही पड़ा रहूं। तो क्या प्लानिंग है निकलने की? कैसे निकलेंगे, कुछ बताइए, निकलने का प्रोसेस बताइए। अब निकलने क्या प्रोसेस, अब जब पैसा जो होगा जब ही तो आदमी निकलेगा यहाँ से। नहीं, आप अभी रुक गए, जब टूटेगी तब निकलेंगे। मतलब जब तक सरकार एक्शन ना ले, जब तक इनको तोड़े ना, तब तक आप लोग निकलेंगे ही नहीं। ये कैसी बात हुई? अरे अब क्या किया जाए, हम लोगों को इतनी कमाई नहीं है कि हम लोग जाके पांडव नगर में कमरा ले लें। नहीं, जब टूट जाती है तब कहाँ से पैसा आ जाता है, तब कहाँ से मैनेजमेंट हो जाता है हर चीज़ का? तब देखी जाएगी भाई, यहाँ रहेंगे कि गांव भागेंगे, क्या किया जाएगा। मतलब बीचने वाली बात हो जाती है। जब तक बीच रहा है, कोशिश कर रहे हैं। कितने लोग गए यहाँ से? यहाँ से कम से कम मेरे ख्याल से 500-700 लोग फ्लैट में हैं। 700 लोग जा चुके हैं। 500 लोग जा चुके हैं। तो झुग्गी तो कोशिश करें, ऐसा नहीं है कि कोई भी यहाँ रहना चाहता। धीरे धीरे 2-2 पैसे इकट्ठा करके दिल्ली में तो ले सकते, मगर जैसे गाजियाबाद या यूपी नोएडा में थोड़ी बहुत जगह लेके कोशिश आदमी कर ही रहा है कि हम लोग यहाँ से निकलें, हमारे बच्चों का मतलब इस तरह झुग्गी झोपड़ी में ना रहे, गंदगी में ना रहे। नाम क्या बताया, फिर से बताइए। जहांगीर, जहांगीर। कहाँ के रहने वाले आप? बिहार के। यहाँ कब आए? यहाँ सन 88 में आए। 88 में। तो क्या मजबूरी थी जो यहाँ आना पड़ा? वहाँ तो रोजगार कुछ है नहीं, जो मजबूरी है तो रोजगार के लिए आदमी पेट के लिए आता है ना, बाल बच्चे के लिए, कमाने खाने के लिए, इसीलिए आए थे। कमा खा रहे हैं। कमा खा रहे हो मतलब 88 12 साल और 25 साल ये हो गए। तब से कितने आपके बच्चे हैं? बच्चे हैं काम पे, तो वो रोड पे पेंट उंट करते हैं। कितने बच्चे? 2 लड़का। 2 लड़के। शादीशुदा हैं या शादीशुदा है? उन्होंने कभी प्रयास किया यहाँ से निकलने का, आपको निकालने का? ये निकल जाएंगे, कुछ दिन और इंतजार कर रहे हैं, अपने आप चले जाएंगे। हाँ, गांव अपना गांव पकड़ लेंगे, और कहाँ जाएंगे। इंतज़ार किस चीज़ का? कुछ है, शादी ब्याह लड़की का करना है, घर उर बना दिए हैं, अपना वहीं रहेंगे। तो गांव में जाके फिर रोजगार मिलेगा? रोजगार आप बुढ़ापे में क्या करेंगे, आप बैठ के खाएंगे, बच्चे कमाएगा। तो बच्चों को, जब आपको वहाँ रोजगार नहीं मिला तो आपके बच्चों को कैसे मिलेगा? यहाँ मिलेगा ना बच्चों के, हम चले जाएंगे। बच्चे कहाँ रहेंगे? बच्चे यहाँ पर दिल्ली में रहेंगे, किराए पे? किराए पे रहेंगे, अपना
जैसे झुग्गी है तो अभी फिलहाल जब तक झुग्गी है तब तक झुग्गी पर रह रहा है, जब झुग्गी चले जाएगा तो किराए पर रह लेगा। यही बात मेरे को खटकती है कि जब तक झुग्गी रहेगा तब तक रहेगा। मतलब आप लोग खुद क्यों प्रयास नहीं करते हो निकलने का? क्योंकि जैसे अच्छा खासा कमा रहे होंगे आपके बच्चे, तो रेंट पे भी रह सकते हैं, क्यों इस गलीचपन में रहना है? ऐसे कुछ नहीं है, अपना अपना सोच। आपको मालूम है इसके नीचे नाला है? इसके नीचे नहीं है नाला, वो गए हुए हैं और पीछे गए हुए हैं। अच्छा, नाला उस रोड के नीचे है नाला। ये जो है ये नाला केबल वाले तार ये गए, पीछे नाला है इस बिल्डिंग के पीछे। कोई बात नहीं, वो मैं विजुअल दिखा दूंगा कि नाला कहाँ है कहाँ नहीं है। बाकी साइड में रोड भी है, तो ये तो आपकी जान को भी खतरा है ना यहाँ रहना। तो ये मजबूरी था, वो तो हटा देता एक ही बार, नहीं जितना उनको ज़रूरत पड़ा वो ले लिया। अच्छा, जिस नाले के ऊपर मैं भी झुकी दिखा रहा हूँ, जो इनका वेस्ट पानी होता है, मैं थोड़ा ऊपर चढ़ के देख रहा था। ये पार्क है, इसके पीछे जो बाउंड्री हो रही है, और ये पूरा वेस्ट पानी ये देखिए उस पार्क में जा रहा है। कहाँ जा रहा है ये पानी? पार्क में? पार्क में जा रहा है। कौन सा पार्क है वहाँ? अदिति पार्क तो बढ़िया लोगों के लिए बैठने उठने की जगह होती है ना, और इस पार्क में ये पानी जा रहा है। ये बंद है ना नाला, नाला कब बंद कर दिया है। कब बंद किया नाला? काफी दिन हो गया, आगे जब वो पुल बन रही थी जब भी बंद कर दिया था। आगे जब पुल बन रही थी ना, जब बंद कर दिया या आप लोगों की वजह से बंद करना पड़ा क्योंकि आप लोगों ने यहाँ घर बनाए? झुग्गी टूटी है, आगे भी झुग्गी टूटी हुई है, बंद कर दिया है। तब से पानी नहीं जाता नहीं, उसमें? हमारे लोग तो का जो पानी यहाँ जाता लोग रहते होंगे, लोकल लोग जो चारों तरफ रहते हैं, उनका वेस्ट पानी कहाँ जाता है? नाले में ही जाता होगा। तो अभी तो नाला बंद है, वो पानी कहाँ जाता होगा? अब हमें नहीं पता, सारे पार्क ही में जा रहा है। पार्क में जाता है? पार्क वाले ने नाला बनाया है पीछे से। पार्क में जो थे वो जब देखा परेशानी है इधर वाले लोगों को, तो उन्होंने नाला बना के सीधे निकाला है उधर। अब लोगों को परेशानी? हाँ, क्या क्या परेशानी? पानी नहीं जाता है, हम लोग पानी में डूब जाते हैं, सड़क का पानी आता है हमारे लोग के घर में। अच्छा, तो यहाँ क्या मजबूरी रहने की? अगर आप इतनी प्रॉब्लम है, डूब जाते हैं क्योंकि सड़क ऊपर है सड़क के और सारे नीचे पानी नीचे आता नाला है। नीचे नाला इधर है, नाला ये तो झुग्गी है। इधर भी तो आप लोग ही काम कर रहे हैं। देखिए, अब मान लीजिए इसके नीचे भी नाला, हम माने, हम नहीं मानते कि यहाँ नाला है, हम मान लें कि यहाँ नाला है। यहाँ पर भी तो आप लोगों ने देखो ये पीछे बनाया हुआ है, ये नहाने का कुछ करना बना हुआ है। सारे जगह आगे भी बनी हुई है, अब आगे भी जाके देखो आप। मैं वही तो पूछ रहा हूँ, क्यों बनाया हुआ है नाले के ऊपर? तो हम लोग को नहीं व्यवस्था है, हम लोग को व्यवस्था कर दे। हमारे लोग को नहीं है जगह, तो कहाँ जाएंगे हम लोग? तो आप लोगों को नाले के ऊपर ही जगह मिला? आगे भी बना रखा है नाले के ऊपर, हमारे लोग का जगह। हमारे तो दूसरे तरफ है झुग्गी, हमारे इधर थोड़ी है। मतलब वो लोग कुएं में डूब रहे हैं तो आप भी डूब जाओ? बाथरूम है। जो भी बना हुआ है स्ट्रक्चर तो खड़ा किया ना नाले को पाट के, वो नाला ब्लॉक हो गया ही नहीं हो गया नाला? नहीं क्योंकि टूट गया ना, उसी में मलबा गिर गया है। नहीं, जैसे इन्होंने बोला कि नाले के ऊपर नहाने बाथरूम है, बाथरूम भी सही, नाला तो बंद कर दिया ना। नाला तो बंद ही है। अब उस नाले से बंद होने के बाद सोचिए कितने लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉब्लम है यहाँ पे, तभी तो आदमी अब क्या कर सकते हैं। आगे से बंद कर रखा है। जब सड़क बनी थी जब ही बंद कर दिया। हम थोड़ी अच्छा, कितने सालों से रह रहे हो? हम लोग 90 से रह रहे हैं, 90 से भी आगे से रह रहे हैं। कभी इन झुग्गियों से निकलोगे, यही जिंदगी गुजारनी है? तो जब देगा सरकार जब ही तो जाएंगे। आपके बच्चे कितने हैं? 4 है। क्या करते हैं? क्या करते हैं? काम करते हैं नहीं करते? काम करते हैं। क्या क्या काम करते? लेबर करते हैं। चारों? हाँ, पढ़ाया नहीं उनको? पढ़ाया, 2 बेटी है 2 बेटा। तो इतना तो कमाते होंगे ना कि आप लोगों के लिए एक बेहतर जगह का इंतजाम कर सकें। तो हम कहाँ जाएंगे इंतजाम कर? ये सब सरकार पे छोड़ा हुआ है कि सरकार देगी? हाँ, सरकार देगा। सरकार पे छोड़ा हुआ है। सरकार वोट लेगा तो देगा नहीं। कब बोला उन्होंने? सरकार वोट लेगा तो देगा नहीं। जिताएंगे हम, सरकार को गद्दी पे बैठाएंगे तो कौन देगा हमें? वोट किसके? सबके घर पे मैंने देखा केजरीवाल जी के पोस्टर लगे हुए थे। केजरीवाल का पोस्टर हमारे कपार पे लिखा हुआ है, जो हम केजरीवाल को जिता रहे हैं, हम मोदी को जिता रहे हैं। जिसका चांस आ गया वो जीत गया। सच सच बताओ, किसको वोट दिया था? अभी कौन जीता है? जिताते हैं किसी और को, जीत जाता है कोई और। ये मन की बात निकली है, जिताना था केजरीवाल को, जीत गई रेखा गुप्ता है। गड़बड़ हो गई। अभी तो मोदी लिया है सारा वोट, चोरी से? चोरी से ले चाहे ईमानदारी से ले। अच्छा, अगर मान लो केजरीवाल जीत जाते हैं यहाँ, तो आप लोगों को क्या करते? क्योंकि 10 साल पहले तो वही थे। भैया सारे नेता वही काम कर रहा है, वोट ले लेता है, गद्दी पे बैठ जाता है, हम लोग डफला खाते हैं।
पूरा सड़क का पानी हमारे लोग का घर में भरता है और कैसे जिंदगी कटा रहे हैं हम जानते हैं। कहाँ जाए कमाने खाने के लिए दिल्ली आए। पता सारी चीजें हैं, फिर भी आप तारीफ करोगे केजरीवाल की, पोस्टर लगाओगे केजरीवाल के। पोस्टर लगा रहे, आप ही लोग लगा कर चले जाते हो। हम लोग लगा के जाते हैं। आप ही लोग लगा कर जाते हो। कोई बात नहीं, आप लोग भी कभी कभी निकलना चाहते हो इन झुग्गियों से या यहीं रहना है? कुछ सोचा है आगे का जिंदगी का या नहीं सोचा? अब सर आप ही जो करोगे वही तो हम लोग करेंगे। रहने दोगे तो रहोगे, ना निकाल दोगे तो निकल जाएंगे। कहीं जो दोगे जगह तो हम लोग वहीं चले जाएंगे। नहीं, निकाल कोई भी नहीं रहा, लेकिन इंसान हाथ पर मारता है ना, अच्छी जगह रहने के लिए पढ़ता है, एजुकेशन सोचते हैं कि का पता टूटे के बाद कहीं सरकार दिए देवे करे बाल बच्चे पली जाएंगे। इंतजार में है कि अगर टूटेगा तो घर मिलेगा। इसीलिए इसी चक्कर में बनाई आगे यहाँ नाले के ऊपर। कमाई नहीं है, जो कमाते हैं खाते पे बच्चे को पढ़ाना लिखाना में चला जाता है। कहाँ जगह जमीन खरीद पाएंगे? इतना अमीर होते थे झुग्गी में रहते हैं। आप लोगों को मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि अभी मैं जो झुग्गी कवर कर रहा था नाले के ऊपर, तो उससे मैं थोड़ा सा आगे आ गया हूँ, क्योंकि आप लोगों को मुझे एक चीज़ दिखानी कि जो नाला जहाँ से ब्लॉक है, जहाँ से बंद किया हुआ है, उसके विजुअल मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इसके पीछे पूरा ये जंगल है, थोड़ा सा पार्क भी है, और उसके पीछे पूरे लोग रहते हैं। पार्क की तो दुर्गति की हुई है झुग्गी वालों ने, क्योंकि पूरा वेस्टेज पानी वहाँ छोड़ा जाता है। लेकिन ये मेरे को स्लोगन दिखा, क्या ये है मेरी दिल्ली अब नहीं सहेंगे बदल के रहेंगे। ये स्लोगन भारतीय जनता पार्टी का चुनाव से पहले का स्लोगन था, जो हर जगह आपको देखने को मिला। अब 6 महीने भी नहीं हुए हैं, लेकिन तोड़ फोड़ और बुलडोज़र एक्शन जो झुग्गियों पर चल रहा है, क्योंकि फ़िलहाल मेरा मुद्दा झुग्गी है, तो इसलिए मैंने सोचा ये चीज़ मैं आपसे पूछूं। और आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि ये जो नारा लिखा हुआ है कि अब नहीं सहेंगे बदल के रहेंगे, ये बदलाव की शुरुआत आपको लगती है जो बुलडोज़र एक्शन दिल्ली में हो रहा है? ये दिल्ली वालों के लिए एक बेहतर कदम आपको लगता है, या क्या कुछ आपको लगता है? प्लीज़ इस चीज़ को लेकर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। फाइनली मुझे वो नाला मिला जिस नाले को मैं दिखाने के लिए उन बस्ती से दूसरी बस्ती तक पहुंच गया, क्योंकि ये भी झुग्गी जो है बस्ती है, ये सब नाले पर है। ये ना, ये पूरा नाला है, और इसका जीता जागता उदाहरण ये 2 पाइप हैं जो सड़क से सीधे नाले में खोले जाते हैं। अब इन पाइप को देखकर भी मेरे दिमाग घूम गया, क्योंकि आप भी माथा पीट लेंगे अगर ये चीज़ देखेंगे। सड़क पर जो पानी, बरसात का पानी होता है, उसको निकालने के लिए, उसकी निकासी के लिए जो सड़क बनाती हैं कंपनीज़, वही पाइप लगाती हैं। और इन झुग्गी वालों ने देखो इसमें क्या किया हुआ है, ये पाइप ही पूरा ब्लॉक किए हुए हैं। मतलब जान पूछ कर इसमें पत्थर डाले गए हैं। वो वाला पाइप भी ब्लॉक किया हुआ है और ये वाला पाइप भी ब्लॉक किया हुआ है। मतलब सड़कों पर जो घुटने घुटने तक पानी भर जाता है, और प्रशासन और एमसीडी वाले उसमें ट्रॉली लगा कर पानी खींचते हैं। वो प्लीज़ एक बार इन पाइप को भी देख लें। और ये क्यों लगाए गए हैं? क्योंकि इसके साइड में देखो, ये नीचे ये पूरी झुग्गी बस्ती है। यहाँ प्रॉब्लम ना हो पानी से, ये पाइप खोले तो नाले के लिए गए थे कि पानी जो है नाले में चला जाए, लेकिन नाला यहाँ पाट दिया और बाकायदा ये झुग्गी बना ली। लेकिन ये पूरे नाले ये पाइप ब्लॉक कर दिए। जो रोड पर वाहन चल रहे हैं, रोड पर जो जनता चल रही है, उसके लिए खूब असुविधा हो, लेकिन इनको कोई दिक्कत ना हो। ये रीज़न है रोड पर पानी भरने का भी। एक रीज़न ये भी है। मतलब इन लोगों की मानसिकता ये है, जहाँ जगह मिले, चाहे रेल की पटरी हो, चाहे फुटपाथ हो, चाहे नाला हो, चाहे कोई गड्ढा क्यों ना हो, वहाँ जाकर इलीगल तरीके से बस जाना है, केवल और केवल। दूर दराज से ये आते हैं, अब ना जाने ये लोग कौन हैं, भारतीय हैं या विदेशी हैं, ये भी मुझे कंफर्म नहीं है। लेकिन अपनी तो फिक्र है ही नहीं, अपने बच्चों की भविष्य की भी चिंता नहीं है। साथ में जो रोड है, जो सरकार आम जनता के लिए बनाती है, ये अगर मैं एक्सप्रेसवे की बात करूँ तो 16 लेन का एक्सप्रेसवे है, और इस एक्सप्रेसवे के पानी के लिए इन झुग्गी वालों ने कैसे पाइप पे ब्लॉक किए हुए थे, ये मैंने आपको दिखाया। इनको किसी की फिक्र नहीं है। और ये तमाम तरह की चीज़ें आप लोगों ने देखी। आप लोग अपनी राय प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दीजिए, और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी।